आज से ठीक 180 साल पहले कुछ ब्रिटिश सेलर्स नॉर्थ में गए थे एक मिशन को पूरा करने। उनके पास थे दो बहुत ही एडवांस शिप्स और सालों का एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे ही वो लोग आर्कटिक रीजन में एंटर करते हैं वो सब लोग कहीं गायब हो जाते हैं। सालों बाद जब सर्च टीम्स ने उन्हें ढूंढा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। उन्हें मिली उन सेलर्स की हड्डियां जिन पर अजीब निशान थे और उनके साथ एक लेटर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ इन 129 लोगों के साथ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मई 1845 उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड का 25% लैंड एक्वायर कर चुका था। लेकिन अभी भी उनका एक गोल बाकी था, आर्कटिक में नॉर्थ वेस्ट पैसेज ढूंढना। क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो यूरोप से एशिया तक का एक डायरेक्ट सी रूट बन जाएगा जो ट्रेड को हमेशा के लिए बदल देगा और ब्रिटेन को आर्कटिक का एक तरीके से पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। जिसके लिए उन्होंने चुने अपने दो बेस्ट शिप्स HMS एरेबस और HMS टेरर, और इस एक्सपेडिशन के लीडर थे सर जॉन फ्रैंकलिन। इस मिशन का फेल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। ये 129 लोग कॉन्फिडेंस के साथ रवाना तो हो गए, लेकिन इनमें से किसी को आइडिया तक नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। ये जो शिप्स थे ये उस टाइम के टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स थे। इनमें थे न्यूली इन्वेंटेड स्टीम इंजन्स, हीटेड इंटीरियर्स, एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी और 3 साल के लिए खाना। मई 1845 में ये दोनों शिप्स एक्सपेडिशन के लिए निकल जाते हैं। बैंड्स बजाए जाते हैं, ये लोग अपनी फैमिलीज को गुड बाय भी कहते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सब लोग अपनी फैमिलीज को आखिरी बार देख रहे हैं। इस दिन के बाद इन्हें वेलर्स ने, जो ब्रिटेन के दूसरे शिप्स थे, उन्होंने ग्रीनलैंड के पास देखा था। उस टाइम ये शिप्स अच्छी कंडीशंस में थे। एक सेलर ने इनको वेव भी किया था और ये शिप्स वेस्ट की तरफ जाते हुए दिख रहे थे। और इसके बाद मानो ये दोनों शिप्स कहीं गायब हो गए। जब ये शिप्स निकले थे तब इन सेलर्स का प्लान था कि आर्कटिक का ज्यादातर हिस्सा ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, हमें बस उसके आगे नॉर्थ वेस्ट पैसेज को ढूंढना है और वापस आ जाना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। लेकिन असल में जो हुआ वो इस होप और प्लान का टोटली अपोजिट निकला। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। सर जॉन फ्रैंकलिन की जो वाइफ थी, जेन नाम था उनका, उन्हें अब टेंशन होने लग जाती है। वो तुरंत अथॉरिटीज के पास जाती हैं और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए उन्हें कहती है। और क्योंकि अथॉरिटीज को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना इतने समय तक उनकी तरफ से कोई लेटर या कोई मैसेज तो आता। ये सब देखते हुए अथॉरिटीज एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। अब ये जो आर्कटिक रीजन है ना, ये दया करना नहीं जानता। एक दिन आपको लगता है सब नॉर्मल है और अगले ही दिन सब फ्रीज हो चुका होता है और कई कई महीनों तक कोई रोशनी भी नहीं होती क्योंकि सूरज ही गायब हो जाता है। कई महीनों तक सर्च करने के बाद सर्च पार्टीज को किंग विलियम नाम के एक आइलैंड पर एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था, शिप्स 1846 से बर्फ में जमे हुए हैं। सर जॉन फ्रैंकलिन भी अब नहीं रहे। 9 ऑफिसर्स और 15 क्रू मेंबर्स भी मर चुके हैं। 105 लोग जो हम बचे हैं, हमें शिप्स छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए हम लोग मदद की तलाश में कनाडा की तरफ निकल चुके हैं। सर्च पार्टी के मेंबर्स जैसे ही ये मैसेज पढ़ते हैं वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में जहाँ टेम्परेचर -30 तक गिर जाता है, बिना प्रॉपर कपड़ों और खाने के शिप छोड़कर बाहर जाना एक सुसाइड मिशन था। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन लोगों ने ऐसा करने का फैसला लिया। दरअसल ये सारे सेलर्स फिजिकली और मेंटली बहुत वीक हो चुके थे, जिसका रीज़न आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और तो और उस दौरान कई कहानियां भी सामने आई। इनुइट हंटर्स यानी आर्कटिक रीजन के इनुइट लोग जो शिकार करके अपनी ज़िंदगी चलाते थे, उन्होंने सर्च पार्टीज को बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने कुछ गोरे लोगों की डेड बॉडीज देखी थी। और तो और कई छोटी लाइफ बोट्स भी देखी थी जिनके अंदर चांदी की चम्मच, चाकू और फॉक्स भरे हुए थे। ये सुनकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, है ना? जब सर्च पार्टीज ने और ढूंढा तब कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हिला के रख दिया। उन्हें मिलती हैं उन सेलर्स की बोन्स जिन पर शार्प नाइफ के कट मार्क्स थे, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ग्रेटेस्ट एक्सपेडिशन कैनिबलिज्म में बदल गया हो। दरअसल 1845 के विंटर्स में टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया था कि जिस पानी पर शिप्स आगे बढ़ रही थी वही पानी अब बर्फ बन चुका था। इन लोगों ने डिसीजन लिया कि समर्स के आने तक हम शिप्स में ही वेट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा उनके पास हीटेड कैबिन्स हैं और 3 साल तक के लिए खाना है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका खाना ही
उन्हें मार रहा था। 1840s में कैंड फूड एक नया इन्वेंशन था जिसमें मेटल्स को सील करने के लिए लेड बेस्ड सोल्डर का यूज किया जाता था ताकि हवा अंदर न जाए और फूड आइटम्स लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहें। लेकिन ये लगभग 8000 कैंस बहुत जल्दबाजी में बनाए गए थे। कॉन्ट्रैक्टर ने क्वालिटी कंट्रोल ठीक से नहीं किया और लेड का ज़्यादा यूज़ किया गया, जिसकी वजह से लेड धीरे धीरे फूड के कांटेक्ट में आया और जैसे जैसे ये लोग कंटेमिनेटेड खाना खाते गए वैसे वैसे लेड उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता गया और इन सब को लेड पॉइजनिंग हो गई। अब ये जो लेड पॉइजनिंग होती है ना, ये हेल्यूसिनेशन, कन्फ्यूजन और डिप्रेशन कॉज करती है, जिसके चलते इंसान अक्सर गलत डिसीजंस ले लेता है और यही इन सेलर्स के साथ भी हुआ। अगर सारे फैक्ट्स और सिनेरियोस को मद्देनज़र रखें तो आउटकम कुछ इस तरीके से सामने आता है। 1846 की विंटर्स में जिस पानी को चीरते हुए उनकी शिप्स आगे बढ़ रही थी, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वही पानी बर्फ बन गया और शिप्स वहाँ पर फंस गई। इन लोगों ने समर आने तक वेट करने का सोचा, टाइम बीता लेकिन समर का सीज़न आया ही नहीं। लोग धीरे धीरे मरने लगे। उनके लीडर सर जॉन फ्रैंकलिन की डेथ के बाद कोई लीडर ही नहीं बचा, जिसकी वजह से इनमें से किसी को समझ ही नहीं आया कि आगे करना क्या है, सिचुएशन को संभालना कैसे है। देखते ही देखते सबका मोराल गिरने लगा। फूड कंटेमिनेट हो चुका था जिसकी वजह से लेड पॉइजनिंग हो गई और तीसरी विंटर आते आते ये लोग पैनिक होने लग गए, जिसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि शिप को यहीं छोड़कर लाइफ बोट्स में साउथ की तरफ जाकर देखते हैं। अगर कनाडा तक पहुंच गए तो पक्का हेल्प मिल जाएगी। लेकिन हेल्यूसिनेशन और कन्फ्यूजन की वजह से उन सब ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक दूसरे को मारना और खाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कोई जिंदा ही नहीं बचा। पूरे 150 सालों तक ये दोनों शिप्स मिसिंग रहे, लेकिन 2014 में उन्हें ढूंढ लिया गया। सबसे पहले मिला HMS एरेबस और उसके बाद यानी 2 साल बाद 2016 में मिला HMS टेरर, जो परफेक्टली प्रिजर्व था, जिसके रूम्स बिल्कुल इंटैक्ट थे, कैबिनेट्स क्लोज थे। इसे आप एक तरीके का गोस्ट शिप समझ सकते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि इतने एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड सेलर्स होने के बावजूद वो लोग फेल क्यों हो गए। इसका भी आंसर है और वो है एरोगेंस। उन्होंने टेक्नोलॉजी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और इन्यूइट सर्वाइवल नॉलेज को इग्नोर किया। उन्हें लगा ब्रिटेन पावर नेचर को भी डोमिनेट कर लेगा, लेकिन नेचर को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगा वो आर्कटिक को जीत लेंगे, लेकिन आर्कटिक कोई दुश्मन नहीं था, वो तो बस इंतजार कर रहा था। आज फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन एक वार्निंग है ओवर कॉन्फिडेंस की, प्रेशर के अंदर लिए जाने वाले गलत डिसीजंस की और कितनी जल्दी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाती है उसकी। 129 आदमियों में से कोई वापस नहीं आया। कुछ चलते चलते मर गए, कुछ भूख के चलते और कुछ एक दूसरे को खाने के चक्कर में जान से हाथ धो बैठे। आज भी आर्कटिक रीजन की हवा में एक सन्नाटा है, जैसे वो 129 आवाज़ें आज भी मदद मांग रही हों। अगर आप वहाँ होते तो आप क्या करते? आप शिप्स को छोड़ देते या आइस में वेट करते? कमेंट्स में अपनी थ्योरी लिखकर ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये इंसिडेंट ब्रूटल लगा तो अगली वीडियो में जानिए कैसे एंडीज़ में एक ग्रुप ने इससे भी भयानक तरीके से सर्वाइव किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।